आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे गले में तितली के आकार की 30 ग्राम की ग्लैंड होती है और इससे 3 टाइप के हार्मोन बनते हैं, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन कितना बनेगा और कितना बनना चाहिए ये कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो TSH हार्मोन रिलीज करती है और वो स्टिमुलेट देती है, तब ये हार्मोन बनते हैं जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अब इस हार्मोन की वजह से बहुत सारे काम होते हैं और ये हार्मोन बनने के लिए हमारे खाने में आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि इस आयोडीन की कमी हो जाए हमारे खाने में तो T3 और T4 हार्मोन कम बनेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेशन देगी कि आपको ये हार्मोन बनाना है। जब ये हार्मोन बनेगा ही नहीं तो ये क्या करती है कि अपनी साइज में और इंक्रीज करती थी। जो थायराइड ग्लैंड है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वो सोचती है कि मैं ज़्यादा ग्रोथ करूंगी तो ज़्यादा हार्मोन बना पाऊंगी, इस वजह से इसकी साइज में कई बार बढ़ जाती है। उसे हम बोलते हैं गोइटर, जिसको बोलते हैं सिंपल गोइटर। आयोडीन की कमी से ये होता है। फिर आता है थायराइड हार्मोन का काम क्या है। देखो, थायराइड हार्मोन का सबसे पहला काम है हमारा फिजिकली ग्रोथ और मेंटल एबिलिटी यानी मेंटली ग्रोथ। फिजिकली ग्रोथ में आता है कि जैसे किसी बच्चे से लेके एक बड़े आदमी तक का एक शरीर का जो विकास होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है उसको फिजिकली ग्रोथ बोलते हैं। तो इस जन्मजात ही हार्मोन अगर बनना कम हो जाए तो उसकी वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है, यानी बच्चे की लंबाई चौड़ाई यानी उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं और जो मेंटल एबिलिटी है वो भी कम होगी, यानी मतलब उसकी जो काम सीखने की क्षमता होगी या कोई काम करने की क्षमता होगी वो भी कम होगी। तो इसका मतलब हमारा माइंड का विकास के लिए और हमारे शरीर के विकास के लिए यह हार्मोन बहुत आवश्यक है। दूसरा आता है बेसिक मेटाबॉलिटिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिटिक रेट ये होती है कि जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होने के बाद में जो हमारे खाने में से ग्लूकोज बनता है उसको हमारा शरीर यूज करता है। अगर ये रेट ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये ग्लूकोज ज़्यादा यूज हो रहा है। जब ये रेट कम हो जाती है तो ग्लूकोज कम यूज हो रहा है, तो ये हमारा खाने से एक तरह से हमें एनर्जी देने का काम कौन करवाता है, थायराइड हार्मोन। थर्ड आता है हमारे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, इंटेस्टाइन यानी हमारे पेट की आंतों का मूवमेंट कौन करवाता है, ये थायराइड हार्मोन, जिससे हमारा खाना जो डाइजेशन अच्छे से होता है और टाइम पे हम फ्रेश होते हैं और टाइम से हम खाना भूख लगती है, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है थायराइड हार्मोन की वजह से। फिर आता है हमारा जो ब्रेन जो संकेत देता है हमें ये काम करना है, जो हम सोचते हैं उसके अनुसार जो एक्टिविटी करते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन के माध्यम से ये न्यूरोट्रांसमीटर एक मैसेज यहाँ से वहाँ तक जाता है, उसको भी नियंत्रित करता है थायराइड हार्मोन। फिर आता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम बनता है, ये सारी भी इस हार्मोन जो थायराइड है ये नियंत्रित करता है। मेल फीमेल में जो इंटरेस्ट होता है उसको भी नियंत्रित करता है ये हार्मोन। फिर आता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट आता है और उसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये क्या करता है कि जो हार्मोन है हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट पंप कर रहा है उसको भी नियंत्रित करता है और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नियंत्रित करता है ये हार्मोन। नॉर्मली हमारे शरीर को पूरी तरह से ये हार्मोन एक तरह से कंट्रोलिंग का काम करता है। यदि इस हार्मोन का बैलेंस असंतुलित हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा बने या नॉर्मल से कम होगा तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बहुत से सिम्टम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि इनका हार्मोन का कम बत्ती लेवल होने से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, इसकी क्या क्या जांच करवा सकते हैं और इनका उपचार क्या है। तो अब मान लीजिए कि ये हार्मोन जो T3 T4 है वो कम बन रहा है, या तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कम बन रहा है, या आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो संकेत कम दे रही है बनने के लिए, या आपकी धीरे धीरे ग्लैंड डैमेज होना स्टार्ट हो गई, उस वजह से ये हार्मोन कम बन रहा है। तो अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो आपके खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, आपके पेट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं जिससे खाना आगे चलता है वो नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाएगा, आप में एनर्जी की कमी होगी, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिटिक रेट है उसको नियंत्रित कौन रखता है, अगर जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको यूज करके एक एनर्जी बनाता है, तो वो ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, इसलिए आपको लिथार्जी, थकावट रहेगी। आपके शरीर में अगर एनर्जी की कमी रहेगी तो आपकी स्किन भी डल हो जाएगी, आपकी काम करने की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी।
दूसरा, आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो भी कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी, बीपी भी आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपको और आपकी रिप्रोडक्टिव जो आपकी एक इच्छा होती है मेल फीमेल के प्रति वो भी कम हो जाएगी, मेल को फीमेल के प्रति वो भी आपको कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी आएगी, 2-2 3-3 महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ब्लीडिंग बहुत कम होगी। तो ये सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे जब आपको थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी तब। दूसरा आता है आपको थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए। ये ज़्यादा कई कंडीशन में बन सकता है, जैसे आपको ग्रेविश डिजीज़ हो जाए या आपको कैंसर हो जाए। इन कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मली ये अपनी साइज़ में भी इंक्रीज कर लेती है और ये थायराइड बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको BMR यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, यानी आपके जो खाना है उससे ग्लूकोज मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा यूज करना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप खा रहे हो उसको भी यूज कर लेगा और जो आपके शरीर में मसल्स हैं उनसे भी ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देगा और आप बिल्कुल पतले होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो आपको पसीने आएंगे, आपकी दिल की धड़कन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि बस मेरा शरीर जल रहा है और गर्मी आपसे टॉलरेट नहीं होगी। और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको चिड़चिड़ापन और ये सब परेशानी आपको देखनी पड़ेगी और आप बिल्कुल पतले होते जाओगे। खूब खाना खाओगे, भूख भी लगेगी, आपकी आंखों की अगर ग्रेविश डिजीज़ की वजह से तो पानी का डिपोजिशन होगा तो आपकी आंखें बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जाँच कराना आवश्यक है, क्योंकि आपको माइंड की सोचने समझने की क्षमता, आपके शरीर का विकास, ये सब डिपेंड होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन का लेवल देखने के लिए ब्लड टेस्ट लेता है डॉक्टर, उसमें से देखता है TSH का लेवल कितना है, T3 का लेवल कितना है और T4 का लेवल कितना है। साथ में कई बार कैल्सिटोनिन का लेवल भी देख लिया जाता है। तो ये हार्मोन अगर नॉर्मल है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस ब्लड टेस्ट से आपको थायराइड के हार्मोन कम बत्ती मिलते हैं तो डॉक्टर बता देगा कि आपको थायराइड की कमी है या थायराइड आपके बहुत ज़्यादा बन रहा है। कमी होती है तो आपको कुछ टैबलेट खानी होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो कि 4 दिन आप खा लो, ये खा लो तो आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको थायराइड की कमी है तो आयोडीन जब आप लोगे तो आपको धीरे धीरे आपको थायराइड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाओगे। यदि आपके ये जो ग्लैंड है थायराइड हार्मोन बना ही नहीं पा रही तो आपको बाहर से हार्मोन लेना होगा, वो कंटिन्यूस आपको एक टैबलेट लेनी होगी, जिससे क्या होगा थायराइड हार्मोन का आपका शरीर में लेवल बना रहेगा तो आपके शरीर जो भी काम करता है, फंक्शन करता है, वो नॉर्मली करता रहेगा। अब आता है कि इसकी जांच के लिए आप एक तो ब्लड सैंपल करवा ही सकते हैं, दूसरा इसकी साइज़ कहीं बढ़ रही है, घट रही है तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर देख सकता है कि आपकी नॉर्मल साइज से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखेंगे कई बार जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो गला ऐसे सूज जाएगा, एक साइड भी सूज सकता है क्योंकि एक साइड की भी बढ़ सकती है या दोनों साइड की भी ऐसी हो सकती है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि कई बार उनको लगता है, डाउट होता है कि ये कैंसर की सेल हो सकती है, थायराइड में कैंसर हो सकता है, तो उस वजह से वो वहाँ से एक सैंपल लेते हैं सिरिंज से और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया जाता है और देखा जाता है कि ये नॉर्मल सेल हैं, नॉर्मल ग्रोथ है या वो कैंसर की ग्रोथ है। अगर नॉर्मल की से ज़्यादा ग्रंथ कैंसर की है या ग्रेविश डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है और आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी आपके लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये थायराइड ग्लैंड बाहर निकाल दी जाती है और आपको थायराइड हार्मोन की टैबलेट खानी पड़ती है। इसका एक ऑपरेशन होता है, गले से यहाँ से इसको निकाल दिया जाता है, धीरे धीरे ये निशान भी चला जाता है और आपको बस ये खाना बहुत ज़रूरी है। थायराइड का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखी जाता है और वो भी प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको थायराइड का टेस्ट कराना भी ज़रूरी है क्योंकि थायराइड हार्मोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल के अंदर। यदि आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।